दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट से। तो देखिए फर्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिणाम होता है। तो 111 का होगा बी ऑप्शन, यानी वर्षा में परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा के परिमाण में परिवर्तन होता है। ग्लोबल वार्मिंग आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर के कारण होने वाले ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में धीरे धीरे होने वाली वृद्धि है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट है कि स्वपोषी जीवाणु जो कीमोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन उत्पादन करते हैं, ठीक है, समुद्र तल पर जो है किन स्थानों पर भी पाए गए हैं। तो 112 का होगा ए ऑप्शन, क्या होगा, कोल्ड शिप्स। तो स्वपोषी बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन का उत्पादन करते हैं समुद्र तल पर कोल्ड शिप्स नामक स्थान पर भी पाए गए हैं। ठीक है, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। ठीक है, पृथ्वी का अधिकांश जीव एक खास श्रृंखला पर निर्भर करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पौधों और कुछ जीवाणुओं में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 है कि जब t बराबर 0 होता है तो उत्प्रेरक की गतिविधियाँ क्या होती है। तो ए ऑप्शन, इकाई। तो जब t बराबर 0 होता है तो उत्प्रेरक की गतिविधि इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है संक्षारण में क्षय के परिणाम स्वरूप धातुएं निम्न में से किसमें परिवर्तित होती हैं। तो 114 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए संक्षारण में क्षय के परिणाम स्वरूप धातुएं पेरोक्साइड एवं फॉस्फाइड में परिवर्तित जो है नहीं होती हैं। यहाँ पे पूछा परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉरी इसका 114 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं हवा या नमी के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है संक्षारण कहलाती हैं। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, 115 नंबर क्वेश्चन है कि यौगिक बनाने के लिए तत्वों के संयोजन को नियंत्रित करने के लिए कितने बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। तो बी ऑप्शन, 5। ठीक है, तो यौगिक बनाने के लिए तत्वों के संयोजन को नियंत्रित करने के लिए 5 बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1789 में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116, कहता किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणु में समान खाली स्थान सहित समान होते हैं। तो 116 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए किसी दिए गए तत्वों के सभी परमाणु में समान गुण सहित समान परमाणु संख्या होते हैं। परमाणु क्रमांक किसी तत्व की पहचान और उसके कई रासायनिक गुणों को जो है निर्धारित करता है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, देखिए 117 है कि किसी एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है। 117 का सी, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, उसके बाद Fe2O3 में लोहे के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था 8 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया की जाती है, उत्पादित पानी की मात्रा क्या होगा। तो उत्पादित पानी की मात्रा की यदि बात करें तो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी 2 मोल। ठीक है, 118 का क्या होगा, तो यहाँ पे 2 मोल। तो जल निर्माण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 118 का आपको ए ऑप्शन। ठीक है, कितना होगा, तो 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन के जल निर्माण के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा 2 मोल जल का होता है, जैसे 2H2 + O2, ये हो जाएगा 2H2O। ठीक है, यहाँ पे होगा 2 × 2 यानी 4 ग्राम और यहाँ पे होगा 16 × 2 यानी 32 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 119 देखिए, कहता 20 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो 100 देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये 119 का होगा सी ऑप्शन, कितना होगा, तो 55 ग्राम हो जाएगा। देखिए कहता 20 ग्राम मीथेन, तो CH4 + 2O2, ये हो जाएगा CO2 + 2H2O। ठीक है, 2H2O, तो यहाँ पे होगा 12 + 4 यानी कितना, 16 ग्राम जो है मीथेन, 2 × 32 यानी बराबर कितना होगा, 64। ठीक है, इधर हो जाएगा
2H2O में 12+32 यानी 44। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की यदि मात्रा यदि देखें, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो यहाँ पे हो जाएगा 44 ग्राम CO2 और इंटू 20 ग्राम CH4 और नीचे में 16 ग्राम CH4, तो ये हो जाएगा 55 ग्राम CO2 यानी सी ऑप्शन, तो 119 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि चौथा आवर्त किस तत्व के साथ समाप्त होता है? 120 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए चौथा आवर्त जो है ये क्रिप्टन के साथ समाप्त होता है, क्रिप्टन के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके अनुसार एथीन अणु में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? 121 का सी 5। ठीक है, तो एथीन में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, C2H4 में सिग्मा बंधों की संख्या 5 है। ठीक है, कितना है? तो एथीन में 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 122 है, लंदन बल को जो है किस बल के रूप में भी जाना जाता है? ए ऑप्शन, फैलाव बल के रूप में। लंदन बल फैलाव बल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता है कि एसिड की क्षमता किसके क्रम में बढ़ती है? तो 123 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI। ठीक है, तो अम्ल की क्षमता हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता पर निर्भर करती है। HI में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है निर्बल अतः अम्ल प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 124 की यदि बात करें, देखिए 124 है कि एक मजबूत अम्ल में क्या होता है? तो बी ऑप्शन, तो एक मजबूत अम्ल में कमजोर संयुग्मक क्षारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, 125 है कि जिंक सल्फाइड का बनना निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो बी ऑप्शन, ऑक्सीकरण का। ठीक है, जिंक सल्फाइड का बनना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 126, क्वेश्चन नंबर 126 की यदि बात करें, कहता धातु क्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? 126 का होगा ई ऑप्शन। 127 है, 126 का होगा ई ऑप्शन। तो धातु क्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार जो है जिंक ग्रेटर देन कॉपर ग्रेटर देन सिल्वर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हैलोजन की तुलना में हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता किस प्रकार की होती है? 127 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 120 ऑप्शन यानी निम्न होता है। तो हैलोजन की तुलना में हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 है कि कौन सा जो है मृदा प्रदूषण बैक्टीरिया में कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? 128 का ई ऑप्शन। तो देखिए कांच मृदा प्रदूषण बैक्टीरिया में कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? 129 का होगा सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कोशिकांग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, जिम्मेदार जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 देखिए, 130 है कि एंजाइम लैक्टेज निम्न में से किस में पाया जाता है? 130 का होगा सी ऑप्शन यानी प्लाज्मा झिल्ली में। तो एंजाइम लैक्टेज प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। लैक्टेज एक एंजाइम है जो दूध और दूध उत्पादों में मौजूद शर्करा लैक्टोज को तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रोटीन की विस्तृत तृतीयक संरचना किस तकनीक द्वारा निर्धारित की जाती है? 131 का एक यानी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो प्रोटीन की विस्तृत तृतीयक संरचना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आनुवांशिक रोग झिल्ली प्रोटीन में जो है उत्परिवर्तन के कारण होता है? 132 का होगा सी ऑप्शन यानी हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया आनुवांशिक रोग झिल्ली प्रोटीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 133, नीचे दिए गए चित्र ए और बी को पहचानिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 133 का होगा बी ऑप्शन यानी ए जो है ये है घाइलाकोइड्स और बी लुमेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134 की यदि बात करें तो 134 है कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए की मूल इकाई में कौन सा शर्करा उपस्थित होती है? तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड डीएनए की मूल इकाई में जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती हैं। ठीक, 135 है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने पर केंद्रित स्थित होता है? ठीक है, का केंद्र स्थित होता है? तो 135 का होगा ए ऑप्शन, मेडुला ऑब्लिगेंटा। मानव मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेंटा में श्वास को नियंत्रित करने का जो है केंद्र स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 136 है, मनुष्य में रीढ़ की हड्डी के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 136 का बी 31। तो मनुष्य में रीढ़ की हड्डी के 31 जोड़े पाए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी मनुष्य में 31 जोड़े होते हैं, 8 ग्रीवा, 12 वक्ष और जो है 5 कटी, 5 त्रिक और 1 अनुमस्तिष्क का। रीढ़ की हड्डी ऊतकों, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं का एक बैंड है। 137 है कि मानव नाल किसे प्राप्त होती है? बी ऑप्शन,
तो देखिए मानव नाल कोरियोन से प्राप्त होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 138 है कि वीर्य में फ्रुक्टोज का कार्य क्या होता है। 138 का ए ऑप्शन यानी तो देखिए वीर्य में फ्रुक्टोज का कार्य शुक्राणु तथा एटीपी उत्पादन के लिए ऊर्जा स्रोत प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, प्लीहा के साइनस निम्न में किससे भरे होते हैं। तो 139 का ए रक्त। प्लीहा के साइनस निम्न जो है विकल्पों में से रक्त से भरे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कथा ABO और RH रक्त समूह के लिए एंटीजन निम्न में से किस पर मौजूद होते हैं। 140 का सी ऑप्शन लाल रक्त कोशिकाओं पर, ठीक है। तो ABO और RH रक्त समूह के लिए एंटीजन लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141 है कि दिल की धड़कन निम्न में से किससे शुरू होती है। बी ऑप्शन तो SA नोड से। तो दिल की धड़कन जो है निम्न में से SA नोड से प्रारंभ होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 142, त्वरण ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र सही है। तो A बराबर होता है A बराबर d2x/dt², ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 142। 143 की यदि बात करें, 143 है कि हेनरी कोइंडेस ने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक निर्धारण के लिए अपने प्रयोग में किस उपकरण का प्रयोग किया है। 143 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्या है, एक बार 2 छोटे गोले और 2 बड़े गोले, ठीक है। तो हेनरी को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक निर्धारण करने के लिए अपने प्रयोग में एक बार 2 छोटे गोले और 2 बड़े गोले का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 144 देखिए 144 है कि सही कथन का चयन करें। 144 का ए। तो देखिए विकिरण प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 145, नीचे दिए गए चित्र सही कथन का चयन करें। तो देखिए चित्र 145 का होगा सी ऑप्शन। तो आरेख ठोस में तरल और गैस में अवस्था परिवर्तन को दर्शाता है। ऊष्मा के कम होने से तापमान में कमी आती है। तो ग्राफ में 2 क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, अवस्था परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती हैं क्योंकि तापमान स्थिर है। 145। 146 है कि ध्वनि के चाल में लाप्लास सुधार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करता है। 146 का यदि देखें तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 146 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी एडियाबेटिक। तो ध्वनि के चाल के संबंध में लाप्लास सुधार जो है एडियाबेटिक प्रक्रिया का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 है कि गोलाकार अपवर्तक सतह कितनी प्रकार की होती हैं। ए ऑप्शन 2। तो गोलाकार जो है अपवर्तक सतह 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल अपवर्तक गोलाकार और अवतल अपवर्तक गोलाकार। गोलाकार अपवर्तक एक गोले का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 है कि ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है। 148 का सी ऑप्शन नरम लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। 149 निम्नलिखित में से किसी कौन सी चुंबकीय मेरिडियन की परिभाषा है। तो 149 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए एक स्वतंत्र रूप से निलंबित या अक्ष वाले चुंबक की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय मेरिडियन के रूप में जाना जाता है। 150 है परमाणुओं के बोर मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 150 का ए ऑप्शन, ठीक है। तो परमाणुओं का बोर मॉडल मानता है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग जो है परिमाणित होते हैं। यह कथन क्या है, सत्य है। परमाणु स्थिर वैद्युत बलों द्वारा नाभिक और परिवेश के बीच जो है बंधा रहता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।